हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य रहेगा। मौर्य साम्राज्य से टॉप 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा। बताऊंगा किस तरह से आपको इस टॉपिक को जो है कंप्लीट करना है, याद करना है, किस तरह से आपको ये याद होगा। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चाहे टी आर्मी भर्ती हो या फिर आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हो, आपके जो है यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में टॉप 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और जिसमें जो है यही पेपर में छपने वाले प्रश्न आपके रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। बताइएगा कि सिकंदर महान ने राजा पोरस को किस लड़ाई में हराया था। जल्दी से बताइएगा, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पर यहां से जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। पर इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस ही कर लेते हैं कि सिकंदर आक्रमण और सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है ये मौर्य साम्राज्य में पूछा जाता है, जो कि सिकंदर से आपका संबंधित था। पहला क्वेश्चन होता है कि भारत पर आक्रमण सिकंदर ने 326 बीसी में जो है क्या करा था। भारत पर आक्रमण आपका करा था। समकालीन मगध राजा, उस समय मगध का राजा कौन था। उस समय मगध का राजा धनानंद था, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था। झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध को जो है हाइडल स्पेस का युद्ध कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने पोरस को हाइडल स्पेस के युद्ध में क्या करा था, हराया था। ये किस नदी के तट पर हुआ था। झेलम नदी के तट पर हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसे कभी कभी जो है झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। 323 बीसी में जो है बेबीलोन में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु आपकी हुई थी। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का क्या था, सेनापति था। यहां से क्वेश्चन बनता है। सेल्यूकस का क्षेत्र क्या है। सेल्यूकस निकेटर जो था ये कहां से संबंधित था। ये सीरिया और बेबीलोन का क्या था, एक शासक था। सेल्यूकस की पराजय, ठीक है, सेल्यूकस की जो पराजय है कब हुई थी, यानी सेल्यूकस निकेटर जो कि सेनापति था सिकंदर का, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कब हारा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य से जो है 305 बीसी में जो है आपका हारा था। तो बताओ जी इसका राइट आंसर क्या होगा कि सिकंदर महान जो है राजा पोरस को जो है किस लड़ाई में हराया था। बिल्कुल जी, क्या कहोगे, हाइडल स्पेस के युद्ध या फिर झेलम का युद्ध। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर को किस भारतीय राजा ने पराजित आपका करा था। जल्दी से बताइए। यहां क्वेश्चन पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर जो था किसका राजदूत है, किसका सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर को जिस भारतीय राजा ने हराया था बिल्कुल सही, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझना। मौर्य वंश और उसकी स्थापना। प्राचीन राजवंश किसे माना जाता है कि भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन राजवंश जो है मौर्य वंश को माना जाता है। ये भारत का सबसे प्राचीन राजवंश आपका होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी में, यहां याद रखो 322 बीसी में आपकी करी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस राजा को हराया था, धनानंद को। किसे, धनानंद किसे हराया था, धनानंद को आपका हराया था। संस्थापक इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसकी सहायता से करी थी, चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य किसकी स्थापना करी थी, मौर्य वंश की स्थापना आपके करी थी। राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था। यह भी कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सेड्रोकोटस, देखो यहां सेड्रोकोटस नाम विलियम जोस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान इस नाम से करी थी। यानी ये व्यक्ति है विलियम जोस, जिसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था, ठीक है, सेड्रोकोटस। ठीक है, सेड्रोकोटस प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कर दीजिएगा। यूनानी राजदूत कौन था, तो सेल्यूकस ने मेगसगनिस को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने जो है किसे
भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, मेगस कनिष्क के दरबार में आपका भेजा था। अब सीन क्या था देखो, सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया, बिल्कुल जी 305 में हार गया। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद इसने क्या करा, इसने जो है अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई, और इसकी जांच के लिए जो है, ठीक है, मेरी कुड़ी जो है ठीक रह दी कि नहीं रह दी, ठीक है, सौर्य ने ठीक रह दी कि नहीं रह दी, तो उसको देखने के लिए जो है मेगस कनिष्क को क्या करा था, मेगस कनिष्क को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सुदर्शन झील जो है ये कहां स्थित है, गुजरात में आपकी स्थित है। इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका करवाया था, या फिर इसका जो निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, जिसका जो निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात के, ठीक है, गुजरात के जो राजपाल थे, ठीक है, राजपाल थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था पुष्पगुप्त। हाँ, पुष्पगुप्त द्वारा आपका करवाया गया था, ठीक है, पुष्पगुप्त द्वारा आपका करवाया गया था। पश्चिमी भारत पर आरंभ, इसका प्रमाण रुद्रा दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। प्रभाव, यहां क्वेश्चन है पश्चिमी भारत पर प्रभाव, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, किस अभिलेख में जो है उसके पश्चिम भारत के प्रभाव, यानी पश्चिम भारत पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसका अभिलेख या इसका वर्णन जो है कहां करा गया है, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख पे आपका करा गया है। संयुक्त उल्लेख रुद्रा दामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का क्या मिलता है, दोनों की जानकारी देखने को आपको मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र अशोक दोनों की जानकारी जो है किस अभिलेख में देखने को मिलती है, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलती है। दक्षिण पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने दोनों ने क्या करी थी, प्राप्त आपके करी थी। अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था। कितने, इनका निर्धन जो हुआ था 297 बीसी में हुआ था, और इनसे भी आगे क्वेश्चन बनता है कि प्राण त्याग जो है इन्होंने श्रवण बेलगोला में जैन विधि की श्लेखना पद्धति, क्या श्लेखना होता क्या है, इसमें जो है उपवास रखकर जो है प्राण त्याग दिए जाते हैं। क्या करे जाते हैं, प्राण त्याग दिए जाते हैं, यानी कुछ खाना पीना नहीं, बस जब तक मरेंगे नहीं तब तक जो है कुछ खाएंगे नहीं तो भाई खुद ही आपके मर जाएंगे। चलो जी, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से आपकी की जाती है, या फिर किसे जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है, बताओ जी। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है, कालिदास को, कौटिल्य को, बाणभट्ट को, या फिर आपके वात्स्यायन को। आपको पता होगा, बिल्कुल सही, भारत का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है, चाणक्य को, किसी चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कौटिल्य है, और इसका एक और नाम है विष्णु गुप्त। क्या कहा जाता है, विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। तो दोनों तीनों नाम याद होने चाहिए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु गुप्त, ये सारे के सारे किसके नाम है, चाणक्य के नाम है, या मैकियावेली भी कहा जाए, ये भी चाणक्य का एक नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य, इसे कौटिल्य कहा जाता है, इसने अर्थशास्त्र की रचना करी थी, इसे विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। प्रधान थे कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान थे, और गुरु भी यही थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य थे। बचपन का नाम क्या था, चाणक्य का बचपन का नाम जो है विष्णु गुप्त था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र। अब आप मेरे को बताओ कि टीए आर्मी के हर 1-2 साल में जो है ये क्वेश्चन पूछता है, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी, तो आप कहोगे अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा करी गई थी। मैकियावेली की तुलना इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, यानी भारत का मैकियावेली, क्या भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, बिल्कुल सही, चाणक्य को, किसी चाणक्य को कहा जाता है। गुप्तचर व्यवस्था
इसका पहला विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, यानी जो आपकी गुप्तचर व्यवस्था है ये किसके द्वारा जो है भारत में इंट्रोड्यूस आपकी करी गई थी? चाणक्य की अर्थशास्त्र में इसका वर्णन जो है आपको देखने को मिलता है। चलो जी, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अमित्र घात के नाम से जाने जाने वाले मौर्य शासक कौन थे? बताओ जी, निम्नलिखित में से किस शासक को जो है, किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता है? अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी शत्रुओं का जो नाश कर दे, ये किसे दी गई थी उपाधि? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, वृत्रथ, ये चारों नाम इंपोर्टेंट है। यहां से पूछता है गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का अधिकारी कौन था? अशोक था। अशोक के बाद जो है बहुत सारे राजा हुए, पर अशोक ही जो था ये सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है मौर्य वंश का। उसके बाद है मौर्य वंश जो है ज्यादा साल आपका नहीं टिका और अंतिम शासक वृत्रथ आपके हुए थे। यहां क्वेश्चन है कि अमित्र घात किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल से आप कहोगे बिंदुसार को कहा जाता है। ये क्या थे? अशोक के पिता थे और किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिंदुसार शासक, बस ये 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं। उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त के बाद है बिंदुसार शासक बना किसका? मौर्य वंश का। अमित्र घात की उपाधि बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला विद्रोह, तक्षशिला विद्रोह यानी बिंदुसार ने विद्रोह कुचलने के लिए जो है अशोक को कहां भेजा था? कहां भेजा था? तक्षशिला में। कहा? तक्षशिला में भेजा था, बट तक्षशिला विश्वविद्यालय में नहीं। तक्षशिला वहां पर जो है स्थान है, वहां पर जो है उस समय जो है, ठीक है, बिंदुसार के समय जो है विद्रोह हो रहा था, ठीक है। किसी चीज का विद्रोह हो रहा होगा तो उसे कुचलने के लिए, उसे शांत करने के लिए जो है बिंदुसार ने जो अपने पुत्र अशोक को जो है वहां पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? अब जो है इस क्वेश्चन को जो है 3 स्टार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? बिल्कुल से मेरे भाई, किसे जाना जाता है? अशोक या फिर सम्राट अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अशोक की बात करें और एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंहासन प्राप्ति, अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है गद्दी संभाली थी। इसे डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा वहां पर जो है डिटेल में बताया गया है। उपाधि जो है अशोक को देव नाम प्रिय यानी देवों का प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक आस्था, इस उपाधि से पता चलता है कि उन्होंने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। अच्छा, धार्मिक आस्था नहीं, यहां देव नाम प्रिय। वैसे इन्होंने जो है अपने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, पर इनका नाम देव नाम प्रिय था, ठीक है, देव नाम प्रिय था। तो ये इसे दर्शाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म पर क्या नहीं छोड़ी थी? अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध जो है 261 BC में लड़ा गया था। अशोक और कलिंग के राजा के बीच आपका लड़ा गया था, जिसमें कौन जीता था? कलिंग का राजा अशोक नहीं, सम्राट अशोक आपका जीता था। जिसके बाद है, ठीक है, 261 BC कलिंग युद्ध के बाद ही जो है गौतम बुद्ध ने जो है, नहीं गौतम बुद्ध ने, अशोक ने जो है किसे अपनाया था? बौद्ध धर्म को आपका अपनाया था। हृदय परिवर्तन युद्ध का नरसंहार देकर जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को आपका अपनाया था। बौद्ध दीक्षा, ठीक है, सम्राट अशोक को जो है बौद्ध की शिक्षा या बौद्धों का जो उपदेश है किसने दिया था? अशोक को उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की क्या दी थी? दीक्षा आपकी दी थी। धर्म प्रचार, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री श्रीलंका भेजे थे। आप मुझे बताइएगा संघमित्रा इनका कौन है? ठीक है, इनके पुत्र और पुत्री का नाम ही बता दीजिएगा, इतना बहुत होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। श्रीनगर शहर की स्थापना, श्रीनगर की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? अशोक के द्वारा करी गई थी।
और श्रीनगर शहर जो है किस नदी के तट पर आपका स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। और हमने डिस्कस करा पहले क्वेश्चन में जो है झेलम का युद्ध किसे कहते हैं? हाइडेन स्पेस के युद्ध को कहते हैं, जो कि झेलम नदी के तट पर ही आपका लड़ा गया था। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का जो निर्माण है अशोक द्वारा करा गया था। 3 स्टार क्वेश्चन है। मगध का सम्राट यानी देखो अशोक को जो है किस अभिलेख में जो है क्या कहा गया या किस स्तंभ लेख में जो है अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट घोषित करा था? तो भाबरू स्तंभ। क्या भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को जो है मगध का क्या करा था? सम्राट घोषित आपका करा था। चलो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युग का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में आपका मिलता है? जल्दी से बताइए। कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है, अब 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। पर इस युद्ध का जो वर्णन है कि हमें कहां से पता चला कि कलिंग का युद्ध हुआ था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो किस शिलालेख में इसकी जानकारी आपकी मिलती है? बिल्कुल सही, 13वां शिलालेख। टोटल 14 शिलालेख आपके हुए थे अशोक के, जिसमें 13वें शिलालेख में जो है इसका वर्णन किया गया है कलिंग युद्ध के बारे में। अब यहां डिस्कस करते हैं अशोक के शिलालेख और लिपियां। महत्वपूर्ण स्रोत, अशोक के इतिहास का मुख्य स्रोत उसके शिलालेखों से आपका मिलता है। स्तंभ लेखों की बात करें तो स्तंभ लेखों में जो है उसके टोटल 7 कितने और टोटल 7 स्तंभ लेख हैं। कितने? 7 स्तंभ लेख हैं। सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? सबसे लंबा जो शिलालेख है वो 7वां शिलालेख। कौन सा? 7वां शिलालेख है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है कहां पर करा गया है? इसका वर्णन जो है 13वें शिलालेख में आपको मिलता है। मुख्य भाषा क्या थी? देखो इसके अभिलेख और स्तंभों की जो मुख्य भाषा थी वो आपकी क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। और प्राकृतिक भाषा जो है वैसे जैन धर्म से जैन धर्म से आपकी संबंधित है। पर अशोक ने जो अपनाया था बौद्ध धर्म बनाया था और बौद्ध धर्म से वो जो भाषा संबंधित थी वो पाली भाषा थी। पर उसने जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। उससे पहले जो है इसके दादा ने जो है जैन धर्म को अपनाया था। तो हो सकता है वहीं से जो है ये प्राकृतिक भाषा चली हो, बाद में जाकर उसे जो है पता लगा हो कि बौद्ध धर्म में जो है पाली भाषा नहीं, पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लिपियों का वर्णन, ब्राह्मी लिपि अभिलेख जो है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि की जो अभिलेख है भारत में देखने को मिलते हैं। ख्रोष्टी लिपि की जो अभिलेख है पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। अरमाइक लिपि के जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान में देखने को मिलती हैं। और ग्रीक लिपि की जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में आपको देखने को मिलते हैं। और जो कि ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नहीं है। सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, देखो इसके अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ब्राह्मी लिपि के लेखों को सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेस द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेस द्वारा, क्या प्रिंसिप द्वारा आपका पढ़ा गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विदेशी विस्तार, भारत के बाहर अशोक के अभिलेख जो है अफगानिस्तान में, कहा? अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। अशोक और मौर्य काल में जो है अखंड भारत, ठीक है, मौर्य काल में जो है भारत को जो है अखंड भारत कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आता है, चाइना का कुछ हिस्सा आता है और बाकी ये भारत का जो है अखंड भारत कहा जाता है इसी काल में। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भारत से बाहर कहां पर अभिलेख देखने को मिलते हैं? अशोक के अभिलेख भारत से बाहर भी देखने को मिलते हैं। दक्षिणी राज्यों का अभिलेख जो है, दक्षिण में जो राज्य हैं इनका उल्लेख कहां मिलता है? तो अभिलेखों में सातवाहन, ठीक है, सातवाहन को छोड़कर जो है अन्य दक्षिणी राज्यों का क्या मिलता है? वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ अनकंप्लीट है, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
कि मौर्य काल साहित्य, शिक्षा और अन्य तथ्य। इंडिका पुस्तक। यूनानी राजदूत मेगस क्निज ने कौन सी पुस्तक की रचना करी थी? इंडिका पुस्तक की रचना करी थी। 3 स्टार क्वेश्चन है। मेगस क्निज का कथन, उसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये शब्द जो है किसके द्वारा कहे गए थे? मेगस क्निज द्वारा करे गए थे। 2 स्टार क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस इस प्रसिद्ध ग्रंथ की लेखक आपके कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस की रचना करी थी विशाख दत्त द्वारा करी गई थी। शिक्षा का केंद्र मौर्य काल में जो है, शिक्षा का केंद्र आपका क्या था? तक्षशिला। क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका रहा था। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल से आपका जुड़ा है। जो हाथी गुफा अभिलेख है ये किससे आपका जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल, जो कि कलिंग के क्या थे? राजा थे। चलो क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट आपका कौन था? जल्दी से बताइएगा। वहीं पर मैंने डिस्कस कर दिया था कि बृहद्रथ जो था, ठीक है, बृहद्रथ जो था ये अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे कि उपाधि का दोहराव। देखो अशोक को जो है देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। अब देव नाम प्रिय जो है अशोक के एक और वंश को कहा जाता है, या फिर अशोक के पुत्र को जो है दशरथ, ठीक है, दशरथ थे, इन्हें भी जो है देव नाम प्रिय कहा जाता है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कुणाल जो है, ठीक है, कुणाल जो है अशोक के क्या हुए थे? उत्तराधिकारी हुए थे। यानी अशोक के बाद जो है राजा कौन बना था? कुणाल आपका बना था। अंतिम सम्राट कौन था? अंतिम वंश सम्राट जो है बृहद्रथ था। और यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वंश का अंत इसके सेनापति, किसके? बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और मौर्य वंश की क्या होगी? समाप्ति होगी। इसी के साथ जो है मौर्य वंश क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। और शुंग वंश की क्या हो गई थी? स्थापना आपके हो गई थी। अब सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना और राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे सारे के सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखो क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? जल्दी से बताइए। सेल्यूकस निकेटर निम्नलिखित में से किसका सेनापति था? बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप कहोगे सिकंदर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त, सिकंदर महान ने कब भारत पर आक्रमण करा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। सिकंदर महान द्वारा जो है भारत पर जो है कब आक्रमण करा गया था? बिल्कुल सही, 326 बीसी में आपका करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में आपका करा था? देखो सिकंदर द्वारा जो है भारत पर जो आक्रमण करा गया था किसके काल में करा गया था? बिल्कुल सही, धनानंद के काल में करा गया था। किसके? धनानंद के काल में करा गया था। और उसका सेनापति जो हुआ था सेल्यूकस निकेटर, उसने जो है मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत पर क्या करा था? हमला आपका करा था। और धनानंद जो था ये अंतिम शासक था नंद वंश का। इसके बाद जो है किसने जो है सत्ता संभाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थिनिस को किसके राज दरबार में भारत भेजा था? बताओ जी। यूनान का शासक है सेल्यूकस निकेटर, इसने जो है अपने राजदूत किसे? मेगस्थिनिस को जो है किसके दरबार में जो है भारत भेजा था? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? बताओ जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, 3 स्टार ये क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल मेरे दोस्त, किसके द्वारा? चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त द्वारा आपके करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? जल्दी से बताइएगा। बताओ जी। अशोक को बिंदुसार उसके पिता ने जो है, और किसका पुत्र था बिंदुसार?
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, इसने विद्रोह को दबाने के लिए जो है इसे कौन से क्षेत्र में आपका भेजा था? बिल्कुल सही, तक्षशिला में भेजा था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेगस कनिष्क की पुस्तक क्या नाम क्या है? बताइए जी, मेगस कनिष्क की पुस्तक का नाम बताइएगा क्या है? 3 स्टार क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस या फिर राज तरंगिणी। आप मुझे बताइएगा, राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी? मुद्रा राक्षस, विशाख तत्व, अर्थशास्त्र, चाणक्य, इंडिका। बिल्कुल क्या जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस, क्या सेंड्रोकोटस नाम से आपकी करी थी? जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से किसने बताया था? चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम भी है सेंड्रोकोटस, क्या सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है? विलियम जोन्स, वी ए स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस जो पहला व्यक्ति था जिसने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, और सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बिल्कुल सही किसने? विलियम सर विलियम जोन्स द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में किस पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए थे? क्या त्याग दिए थे? प्राण आपके त्यागे थे। बताओ जी, अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया, तो जैन धर्म में एक पद्धति होती है, क्या होती है? एक पद्धति होती है जिसे स्लेखना पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेखना पद्धति कहते हैं, जिसमें उपवास रखा जाता है जब तक मृत्यु नहीं होती, कुछ नहीं खाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन विधि की स्लेखना पद्धति द्वारा जो है अपने जो है मृत्यु को बुलाया था या फिर प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों पर प्रयुक्त होने वाली भाषा आपकी कौन थी? अब देखो, यहां भाषा पूछी गई है। लिपि आपकी जो है खरोष्टी में भी थे, ब्राह्मी में भी थे, और भी बहुत सारी लिपियां थी जिसमें जो है अशोक के अभिलेख आपके लिखे गए थे, पर भाषा एक ही लिखी गई थी। कौन सी भाषा थी? बिल्कुल सही, सांस्कृतिक भाषा नहीं, प्राकृतिक भाषा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक भाषा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वैसे प्राकृतिक भाषा जो है जैन धर्म से जैन धर्म से संबंधित है, और पाली भाषा बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तचर व्यवस्था का सबसे पहला विस्तृत वर्णन जो है किस ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है? पहली गुप्तचर व्यवस्था जो है हमें कहां पर देखने को मिलती है? चाणक्य की अर्थशास्त्र में। बिल्कुल जी, कहा? चाणक्य की अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध 261 BC। बिल्कुल जी, कलिंग सेना या कलिंग का राजा खारवेल और किसके बीच? बताओ जी, अशोक के बीच आपका हुआ, जिसके तहत जो है अशोक आपका जीता। ऐसा युद्ध देखकर जो है उसने बोला अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध त्याग दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, और वहीं से जो है मौर्य वंश का विनाश शुरू हो गया। और इसकी जानकारी जो है किस अभिलेख में देखने को मिलती है? बिल्कुल मेरे दोस्त, कहां देखने को मिलती है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 13वां अभिलेख बता रहे हो, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? जल्दी से बताइएगा। यहाँ प्रधानमंत्री दिया गया तो आपसे पूछ लेगा भाई साहब, चाणक्य के जो है गुरु पूछ सकता है कि चाणक्य के गुरु को नहीं, चाणक्य नहीं है, चाणक्य किसके गुरु थे? कौटिल्य किसके गुरु थे? विष्णुगुप्त जो है किसके गुरु रहे थे, और किसके बाद में जाकर जो है उनके प्रधानमंत्री भी बने थे? बिल्कुल मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बने थे? गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं इनका शिष्य था, जिन्होंने बाद में जाकर इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था, और अपना शिष्य या फिर गुरु भी आपके रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की अभिलेखों में किस एक दक्षिणी राज्य को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया गया है? दक्षिण में जितने भी आपके महाजनपद हुए थे उन सभी की जानकारी
एक को छोड़कर, दक्षिण में एक राज्य को छोड़कर सभी की जानकारी जो है अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है। ये कौन सा अभिलेख था, कौन सा राज्य था जिसकी जानकारी नहीं देखने को मिलती? बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा दोस्त। क्वेश्चन है देव नाम प्रिय, क्या देवा नाम प्रिय या देव नाम प्रिय की उपाधि अशोक के बाद किसने धारण करी थी? इसका पौत्र हुआ था कौन? पौत्र हुआ था उसने जो है बाद में जाकर जो है देव नाम प्रिय की उपाधि जो है अशोक के बाद जो है धारण करी थी। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बता रही हो, दशरथ, क्या दशरथ? नहीं, दशरथ नहीं, दशरथ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था? सारनाथ स्तंभ और सांची स्तूप दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सारनाथ और सांची स्तूप दोनों ही पूछे जाते हैं। दोनों का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल सही, सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या देगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव का प्रमाण किस उप अभिलेख में आपको मिलता है? पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव का जो प्रमाण है किस अभिलेख में देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पश्चिमी भारत की बात हो रही है और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव की बात हो रही है। बिल्कुल जी, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही कौन होगा? रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उन्हें सबसे पहले किसने आपका पढ़ा था? बताओ जी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति आपका कौन बना था? बिल्कुल सही, कौन बने थे? जेम्स प्रिंसेपस प्रिंसेप। ठीक है, प्रिंसेप, थोड़ा सा नाम भी अजीब है। जेम्स प्रिंसेप बने थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है? यानी दादा और पोता दोनों की जानकारी जो है हमें एकमात्र अभिलेख में देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, महाकक्षपत्र रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख। बस इसे याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? क्या बताया था? मगध का सम्राट अशोक ने किस स्तंभ लेख में आपको बताया था? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, आप कहोगे भाबरू पिलर्स या भाबरू स्तंभ में, जो कि कहां स्थित है? राजस्थान में। कहां स्थित है? राजस्थान में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? जल्दी से बताइए, अभी डिस्कस करा। और क्वेश्चन 3 स्टार क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप जो है कहां पर आपका स्थित है? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका जो निर्माण है मौर्य शासक सम्राट किसके द्वारा? सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे यह प्रमाण मिलता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी? हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, तो ये जानकारी हमें देव नाम प्रिय प्रदर्शित से किया, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी से देखने को मिलती है। इन दो नामों से हमें देखने को मिलती है कि जो क्या थे, अशोक थे। इनमें अपने कलिंग युद्ध के बाद है बौद्ध धर्म को तो अपना लिया, पर इन्होंने अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था।
अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है कहां से प्राप्त हुई थी या किस व्यक्ति से प्राप्त हुई थी? बिल्कुल से किसी उपगुप्त द्वारा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने आपका कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये हमें जो है किसके लेख में देखने को मिलती है? तो मेगस्थनीज के लेख में देखने मिलती है। और मेगस्थनीज द्वारा जो है किस पुस्तक की रचना करी गई थी? इंडिका की रचना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक आपके कौन है? जल्दी से बताइए। 3 स्टार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मुद्रा राक्षस की रचना जो है बिल्कुल सही किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप कहोगे विशाख द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अन्य किस स्थान पर देखने को आपका मिलता है? बताओ जी, अन्य किस स्थान में भी देखने को मिलता है? तो अफगानिस्तान में। कहां? अफगानिस्तान में भी जो है अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे डिस्कस करे हुए हैं। अशोक का उत्तराधिकारी आपका कौन रहा था? बिल्कुल सही, कौन रहा था? कुणाल आपका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब आपका हुआ था? कितनी बार डिस्कस करा हूं कि हाइडन स्पेस का युद्ध जो है 326 में हुआ और कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में। बिल्कुल से कब हुआ था? 261 बीसी में आपका हुआ था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम का क्या कर दी थी? हत्या आपकी करी थी। बताओ जी, अपने बड़े भाई की हत्या कर दी सिंहासन पर बैठने के लिए। उनका नाम क्या था? बिल्कुल भाई साहब, अशोक बिंदुसार के पुत्र, सम्राट के बोल रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक, जिन्हें हम सम्राट अशोक कहते हैं। इन्होंने अपने बड़े भाई की क्या करी थी? हत्या करी थी। तब जाकर जो है ये सिंहासन पर आपके बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट आपका बताया था? बताओ जल्दी से, मगध का सम्राट जो है बताया गया था किस स्तंभ लेख में? बिल्कुल, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाबरू स्तंभ लेख, राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रसार हेतु श्रीलंका आपका भेजा था? भाई मैंने आपसे नाम पूछे थे पुत्र और पुत्री के, जो किसके पुत्र और पुत्री थे? बिल्कुल से किसके? अशोक के पुत्र और पुत्री थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है किसे भेजा था? श्रीलंका आपका भेजा था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने आपकी करवाई थी? श्रीनगर शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबसे पहले तो ये बताइए, बिल्कुल से किस नदी? झेलम नदी के तट पर। किस नदी पर? झेलम नदी के तट पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर शहर बसा हुआ है। इसकी स्थापना जो है बिल्कुल सही किसके द्वारा? अशोक द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश आपका कौन सा है? किस वंश को सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है? आपकी जानकारी से देखो भाई, कुषाण, कण्व, गुप्त, मौर्य, कौन हुआ था सबसे प्राचीन वंश? बिल्कुल सही, मौर्य वंश को जो है सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। और मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है किसने मौर्य वंश का शासन संभाला था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो है अशोक ने क्या करा था? इसका जो है क्या करा था? अशोक ने जो है क्या करा था? सिंहासन पर बैठा था। अशोक के बाद जो है
कुणाल, कौन बैठा था? कुणाल बैठा था। और कुणाल के बाद जो है दशरथ, कौन बैठा था? दशरथ जो है सिंहासन पर बैठा था। और दशरथ ने जो है बाद में जाकर जो है, ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करी थी? देव नाम प्रिय दर्शन की क्या करी थी? उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाती गुफा शिलालेख कलिंग के किस राजा से आपके जुड़े हुए हैं? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करा है क्लासों में कि हाथी गुफा शिलालेख जो है ये किस कलिंग राजा से आपके संबंधित है? बिल्कुल से किसी खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? बताओ जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है इसे हमने डिस्कस करा था, पढ़ना ज्यादा नहीं। तो बताओ जी जल्दी से कि इस मौर्य सम्राट अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख आपको, शिलालेख आपको देखने को मिलता है, ये कौन सा है? बिल्कुल सही, 7वां अभिलेख। कौन हो जाएगा? 7वां शिलालेख जो है ये सबसे लंबा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का जो निर्माण है किसके शासनकाल में आपका हुआ था? अब किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल जी। किसके द्वारा करवाया गया था? राजपाल था उस समय जो है अशोक का राजपाल था। कहां का? गुजरात का। गुजरात का बिल्कुल। किसने करवाया था? अशोक का राजपाल पुष्प गुप्त। कौन था? पुष्पगुप्त या पुष्यगुप्त? पुष्यगुप्त शायद। पुष्य गुप्त द्वारा जो है सुदर्शन झील का जो निर्माण है गुजरात राज्य में करवाया गया था। गुजरात में भी कहा नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, गुजरात में मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के लिए कौन आपका जिम्मेदार है? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या जो है उसके सेनापति बिल्कुल सही किसने? पुष्यमित्र शुक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब जल्दी से बताइएगा 45 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं? कंप्लीट मौर्य साम्राज्य हमने डिस्कस कर लिया। कल कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी जो है अपना ख्याल रखिए, अपने घरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सिर्फ फौजी भाइयों को जय हिंद जय भारत। ठीक है, बाकी पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूं। इसको आपको जो है रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है हमने वैसे डिस्कस नहीं करे, कुछ क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में लाए थे। ठीक है, नए क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू में देखने मिलने थे। बाकी जो इंपोर्टेड क्वेश्चन थे वो आपको मैंने जो है वन लाइनर या फिर इंपोर्टेड करके या डिजिटल में आपको बता दी है। सबसे पहले तो इस क्लास को नोट करिएगा। जो मैंने इंपोर्टेड टॉपिक करवाए या फिर डिटेल में क्वेश्चन करवाए पहले उन्हें नोट करिएगा, और फिर जो है क्वेश्चन को या क्लास को रिवाइज करिएगा और देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो है एमसीक्यू में करवाया है। ठीक है, एमसीक्यू में करवाया है और वहां पर आपको डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करा था, वहां पर नहीं करवाया। उस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेड है और एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको जो है क्लास को जो है 2 या 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेड है और कौन सा क्वेश्चन जो है मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं करा था। बाकी मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना जो है ख्याल रखिएगा। मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी फौजियों को जय हिंद जय भारत।